तो थोड़ी-सी वैदिक गणित और कर लेते हैं। आज गुणा की एक चीज़ करेंगे। तो ये परीक्षा में तो काम आए ना आए लेकिन काफ़ी मनोरंजक गणित है। तो मान लीजिए कि आपको गुणा करना है 8 को 7 से, 8 को 7 से गुणा करना है। तो इसमें विधि क्या है कि हम बेस 10 लेंगे, जब इकाई A की 1 अंक है तो बेस 10 लेंगे। अब 10 से ये जितना डिफ़रेंस है, मतलब 8 और 2 10, 10 में 2 कम है तो ऋण 2 लिखो, 10 में 3 कम है तो यहाँ पे ऋण 3 लिखो। अब इन दोनों को गुणा कर दो, ये 3 दूनी 6 और ये ऋण इसलिए भी लिखा गया, ऋण का धन हो गया। इन दोनों को जोड़ो और उसमें से 10 घटा दो, 8 और 7 15, 15 में से 10 घटा दो तो 5, तो 8 सते 56। तो ये हम विधि की प्रैक्टिस कर रहे हैं, बाद में ज़रा बड़ी संख्याएँ भी लेंगे। अब आपके लिए एक सवाल है, मान लीजिए आपको 9 को गुणा करना है 8 से, तो आप क्या करेंगे? सोचिए थोड़ी देर। तो 9 को 8 से गुणा करना है तो यहाँ ऋण 1 लिख देंगे क्योंकि 10 में 1 कम है, यहाँ ऋण 2 लिख देंगे, 2 एकम 2 और 9 और 8 17, कितना है 10 से 7 ज़्यादा है, तो 72, 9 8 72। अब आप ये घर पे प्रैक्टिस कर सकते हैं। मैं आपको 1-2 सवाल दे देता हूँ, वैसे आप खुद भी बना सकते हैं। मान लीजिए आपको 6 को गुणा करना है 4 से, तो कैसे करेंगे? इसमें थोड़ा-सा फ़र्क था तो इसको तो मैं ही कर लेता हूँ। इसके बाद तब कुछ और सवाल मैं घर के लिए आपको दूँगा। तो 6 को 4 से गुणा करना है, यहाँ आपने ऋण 4 लिखा क्योंकि 10 में ये 4 कम है, यहाँ ऋण 6 लिखा क्योंकि 4 10 में 6 कम है। अब 6 चौको 24, इसमें ये भी आ गया, 2 अंक आ गए। तो ये जो 2 है, इसको आगे जोड़ना पड़ेगा। तो पहले हम देखेंगे इसको कि 6 और 4 10, तो 10 में से 10 गया 0, तो उस जगह तब ये आएगा। ये जो हासिल है, ये यहाँ आ जाएगा। इसके साथ जोड़ने के लिए यहाँ कुछ नहीं था, 0 हो गया था, तो ये 24 इसका उत्तर होगा। तो ये हासिल वाला आएगा तो उसको आगे जोड़ना है। तो अब आप खुद ही ट्राई कर लेना, जैसे 5 गुणा 4, 5 गुणा 3, 6 गुणा 7, ऐसे-ऐसे करके 1 अंक की, दोनों संख्याएँ 1 अंक वाली। अच्छा, तो अब गुणा करेंगे 98 को 97 से। इस बार हम 100 लेंगे बेस, बाकी विधि वही होगी, बेस होगा 100। तो इसको लिखेंगे ऋण 2 और यहाँ पे 2 अंक आएँगे, यहाँ पे 0 भी लिख देते हैं और ये आएगा ऋण 3 और बाकी विधि फिर उसी प्रकार से है। इन दोनों को हम गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 6 और यहाँ पे एक 0 भी आएगा। यहाँ 2 अंक आने चाहिए क्योंकि ये गुणा करके 4 अंक आएँगे कुल मिला के, तो इसी-इसी से 2 अंक बनने चाहिए, यहाँ पे अगर नहीं है तो 0। अब हम देखेंगे कि 100 से डिफरेंस कितना हो रहा है यहाँ। 98 100 में 2 कम है, ये 3 कम है, तो कुल मिला के 5 कम। 0 में से 5, 100 में से 5 कम कर देंगे तो 95, तो ये उत्तर है। 9506, ये इसका उत्तर है। एक बार मैं फिर करता हूँ। 98 को मल्टीप्लाई करना है 97 से। ये 100 में 2 कम है, ये 100 में 3 कम है और 3 दूनी इनको गुणा करना है, तो 3 दूनी 6 और ये 0 भी आ गया और ये 100 में से दोनों मिला के कितने कम है? 2 कम ये है, 3 कम ये, तो 3 और 2 5 कम है, तो 95, मतलब 100 -2 -3, तो 95। ये जो पूरा आया 9506। अब करके भी देख लेते हैं। 98 को 97 से, तो 7 8 56 को 6 हासिल 5, 7 9 63 और 5 68 और 9 8 72,
9 अठे 72 हासिल 7 99 81 और 7 88 और इनको जोड़ेंगे तो ये 6 को 6 और 8 8 2 10 को 0 हासिल 1 8 8 1 9 और 6 15 को 5 हासिल 1 8 8 1 9 9506 9506। अब इसको ट्राई करते हैं। 97 को मल्टीप्लाई करना है 92 से, तो यहाँ हम लिखेंगे -3, यहाँ हम लिखेंगे -8, 8 तियां 24 और इधर 3 कम ये है और 8 कम ये है। 100 में से 3 कम ये संख्या है, 100 में से 8, 8 और 3 11। ये उत्तर आना चाहिए। इस विधि से हो सकता है कि गलती हो गई हो, अभी देखते हैं। तो 97 को 92 से गुणा करेंगे, 2 सतह 14 को 4 हासिल 1 2 में 18 1 19 9 सतह 63 हासिल 6 9 में 81 और 6 87। तो 4 को 4 9 और 3 12 को 2 हासिल 1 7 और 1 8 और 1 9 और 8। कुछ गड़बड़ हो गई। तो गड़बड़ क्या हुई कि 100 में से घटाना था कितना, 8 और 3 11 और 100 में से 11 घटा के क्या होता है यार, 89 होता है। 100 में से 11 घटाएंगे तो 89 होगा ना। मैंने गलत कर दिया था भाई। 3 कम ये है 100 में से, 8 कम ये है, तो 8 और 3 11 कम है कुल मिला के। 100 में से 11, 100 में से 10 गया 90, एक और गया 89, 89 24। तो ये अब आप घर में ट्राई कर लीजिए। और अब 90 से कम संख्या होगी तो तब कैलकुलेशन ज़्यादा, उसके लिए और विधियाँ होंगी। अभी मैंने ज़्यादा पढ़ी नहीं है वैदिक मैथ, लेकिन ये जो है 2 संख्याएँ अगर 90 और 100 के बीच हों, उसके लिए बहुत यूज़फुल है।